सर, जो आज की जो गिरावट है वो कोई मामूली तो है नहीं। आपको पता होगा एचएमपीवी जो वायरस है वो इंडिया में एंटर कर चुका है, जिसका फर्स्ट केस गुजरात में सबसे पहले निकला हुआ है। अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक स्थिति ये है कि निफ्टी 50 1.5% से गिर चुका है और बैंक निफ्टी 2.5% से गिर चुका है और मिड कैप भी 2.5% से गिर चुका है और फिर निफ्टी 2% से गिर चुका है। ठीक है, अभी मार्केट में स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स मतलब 95% स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं और कुछ स्टॉक हैं जो कि प्लस में हैं। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं इस चीज़ को कि मार्केट में सारे स्टॉक तो रेड नहीं होते हैं, कुछ ग्रीन भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 95% स्टॉक हमारे रेड में हैं। तो आपका और बाकी सभी हमारे भाइयों का एक सवाल होगा कि क्या ये गिरावट जारी रहेगी या बंद हो जाएगी या रिवर्स करेगा मार्केट? क्या ये जो वायरस है चाइना की तरफ से नया रीलॉन्च बोल सकते हैं, है ना? हाँ, तो ये सस्टेनेबल रहेगा या फिर मतलब क्या होने वाला है? फाइनली बात ये है। तो देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जब तक देखो हमारा मार्केट मतलब जो भी है, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अगर ये 50,000 के 49,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसको रेड नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको पता नहीं, लेकिन हम तो इसको रेड नहीं बोलेंगे। यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद ज़्यादा है और 23,500 के नीचे हम इसको निफ्टी 50 को रेड समझेंगे। चार्ट का पैटर्न की बात करें तो चार्ट का पैटर्न ऐसा लग रहा है कि कल के दिन स्टॉक रिवर्स कर जाएगा। अभी देखिए, मैं आपके सामने ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी स्क्रीन पे चल रहा है मार्केट और ऑलमोस्ट। तो अब बात कर लेते हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोर्टफोलियो रेड। कुछ लोग का मानना ऐसा है कि भाई स्टॉक हमारे रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, तो क्या सर मैं ग्रीन स्टॉक्स को बेच सकता हूँ? रेड वाले तो मुझे रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं लॉस बुक नहीं कर सकता। अब हर एक बच्चे का स्टॉक, हर एक बंदे का पोर्टफोलियो लगभग 30% से तो गिरा ही गिरा है, हर किसी का। बिकॉज हमारा भी 40% से गिर चुका है, तो आपका तो गिरा ही गिरा होगा, डेफिनेटली है। बट सवाल ये नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला। सवाल ये है कि मार्केट कब उठ के जाएगा। मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये सबको पता है, हमको भी पता है नीचे नहीं जाएगा, आपको भी पता होना चाहिए। मार्केट नीचे जाता है ना तो आपको एक बाइंग कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग करिए, आप पैसा बनाइए। कल के दिन मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर 49,000 का लेवल ब्रेक करता है तभी आप मार्केट में सेलिंग समझिएगा, उससे पहले कोई सेलिंग मत समझिएगा, ना ही सेलिंग आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो ये लास्ट मंथ गया था ना नवंबर का, जिसमें 94 करोड़ की सेलिंग थी एफआईआई ने, ये लास्ट सेलिंग थी, हाईएस्ट सेलिंग। मार्केट का एक और नीचे जाने का आज का रीज़न है जो मैं वो बता देता हूँ आपको। वो ये था कि रिलायंस इंडस्ट्री का जब से आईपीओ आया है मार्केट में, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं गया है, उसकी सेल्स ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रही है। लेकिन 2024 एक ऐसा ईयर आया है उसके लिए जो उसकी सेल्स हैं उसकी डाउन हो गई हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, 24% से डाउन हुई हैं। तो आप समझ सकते हो, जब इतना बड़ा स्टॉक परफॉर्म नहीं दे पा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो बाकी की तो क्या ही औकात है। HDFC का भी कोई अच्छा खासा रिजल्ट आया नहीं था, आप भी जानते हो। परफॉर्म किया था थोड़ा, कोटक बैंक ने कर दिया था, ICICI बैंक ने किया था, बट वो उतना मार्केट में कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते हैं जितना HDFC बैंक और रिलायंस करता है। ठीक है, तो आपको बात पोर्टफोलियो के बारे में करते हैं, जिसको हमारा टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। देखिए सर, पोर्टफोलियो आपको बेचना नहीं है। आपका पोर्टफोलियो 80% से गिर जाए फिर भी आपको पोर्टफोलियो नहीं बेचना है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बेचने गए तो इसका मतलब है आप ना मार्केट से बाहर हो गए, समझ रहे? जब तक लास्ट बॉल नहीं डल जाती तब तक मैच फिनिश नहीं होता है। तो आपको पोर्टफोलियो अगर आप बेच दोगे तो जो पैसा है ना, आपको एक उम्मीद, कहते हैं ना कि मेरा 80% लॉस चल रहा है, तो एक्चुअली वो चल रहा है, बट आप उसको कट कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो लॉस में चले जाओगे आप, फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा कितने भी कर लो। मैं आपका एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक स्टॉक था जिसका नाम था जोमेटो, मैंने 150 रुपये पर ख़रीदा था।
और मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी थी, 650 क्वांटिटी थी, लगभग 94,000 की मेरे पास क्वांटिटी थी। 94,000 रुपये का मैं ख़रीदा था। स्टॉक मेरे खरीदते क्रैश हो गया और स्टॉक पहुंच गया था 55 के करीब सब तक पहुंच गया था। सोचो 150 का स्टॉक 56 रुपये आ गया। अब मैं उस स्टॉक में सोचता था कि 80 पे निकाल दूँ, 120 पे निकाल दूँ, 130 पे निकाल दूँ, कई बार सोचा। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ही निकालूँ मैं, वजह क्या है। कम से कम मुझे एक उम्मीद तो होगी लाइफ में कि हाँ भाई ये पैसा मेरा रखा हुआ है, कहीं भी रखा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाई वापस नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, कभी भी आए, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में आएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे उतने में तो आप दूसरे पैसे लगा देते। क्यों भाई, मैं क्यों खो दूँ अपना पैसा, मैं दूसरा कमा भी तो सकता हूँ। मैं उस पैसे को निकाल के दूसरे में क्यों लगाऊँ। मैंने नहीं बेचा। जब वो स्टॉक मेरा दोबारा से, आपको पता ही है पिछले जोमेटो 300 चल रहा है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपने दोस्त को भी खरीदवाया था 20,000 रुपये का। उसके बाद 20,000 का था, मैंने 150 से आते 140 रुपये में मैंने बेच लिया। मेरा 8-9 हज़ार का लॉस हुआ था और मैंने वो बेच लिया था, ठीक है। लेकिन वो 2 साल में ऊपर आया था, मैंने बेच लिया था। उसके बाद मैंने ना उस पैसे को दूसरे स्टॉक में लगाया, उसमें से मैंने 80% रिजल्ट कमा लिया था। आप भी जानते होंगे उस स्टॉक का नाम, बताऊँ आपको? चलो, जीटी, कौन सा था वो हैं, अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा। जीटी ऐसी करके कुछ था, ठीक है। जो 30 रुपये का, समझो 75 पैसे में हमने ख़रीदा था, है ना। तो उसमें कमा लिया था और उसका पैसा मैंने डाला था जियो फाइनेंस में 235 पे, तो लगभग 300 पे निकाला था। तो कुछ पैसा मैंने वहाँ से उठा लिया था, तो मतलब मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त के पास पड़ा हुआ है अभी भी वो, 300 चल रहा है प्राइस, उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया, उसका 150 का था, ठीक है। तो उसका पैसा 320,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। मैंने उसको बोल दिया, मैंने भाई एक काम कर, तू इसको मत छूना। जब तू 2 साल इसको लॉस में देख सकता है तो 3 साल प्रॉफिट में देख इसको कट मत कर। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप ना अपना स्टॉक बेचा मत करो कभी भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा ये प्रॉफिट है, अभी 9,000 चल रहा है, सपोज दैट आपने कोई स्टॉक खरीदा है XYZ, 9,000 चल रहा है, तो आप कह रहे हो कि अरे यार मार्केट जब सर कह रहे हैं गिरने वाला है तो नीचे से और बाय कर लूँगा। आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपका अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है। ट्रेडरों का ना इंस्टिंक्ट बहुत हैवी होता है, वो जो बहुत सोचते हैं ना वो चलता है, उसका होता है। उन्होंने कहा ये स्टॉक इस प्राइस पे आएगा तो वो आता है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप मान लीजिए आपको प्रॉफिट आ रहा है 7-8 हज़ार रुपये किसी में, तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये स्टॉक क्रैश हो जाएगा, ये भी जाएगा नीचे। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उस स्टॉक में जितना प्रॉफिट चल रहा है, जितना भी प्रॉफिट चल रहा है उसका उतना, जैसे एक स्टॉक का प्राइस आपने जो ख़रीदा है वो 24 रुपये में ख़रीदा है और उस स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 रुपये का, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो जो 5,000 रुपये हैं उसको कैलकुलेटर में जाइए, 5,000 डिवाइड बाई जो जिस प्राइस में आपने ख़रीदा है 24 रुपये, उससे उसको भाग करिए तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी जिसको बोलते हैं क्वांटिटी। उतनी ही क्वांटिटी आप रखिए, बाकी सारे स्टॉक बेच दीजिए। अगर आपको ऐसा इंस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं ये भी गिर जाएगा, मैं नीचे से ख़रीदूँगा इसको, अब जो ख़रीदा है तो आपके पास अब क्या हो गया, जो 5,000 रुपये जो आपने ख़रीदा है ना वो सेफ़ हो गए आपके पास। वो प्रॉफिट है, मार्केट का पैसा आपका नहीं है। किसका पैसा है? मार्केट का। तो अब क्या करोगे, अगली बार अगर वो स्टॉक उस प्राइस पे आता है तो उतने का पैसे का तुमने बेचा है ना, उस प्राइस से तो दोबारा ख़रीद लो। अब क्या होगा कि आपने जो पैसा ख़रीदा उस पैसे का प्लस 5,000 रुपये जो प्रॉफिट चल रहा है उस पैसे का, तो आपका स्टॉक में प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा उसको किस में रहोगे, प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं जाओगे आप। समझ रहे बात को? तो इस तरह से आप किया करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नीचे चला जाएगा, मैं ये जैसे ख़रीदना चाहता हूँ, बट कभी भी अपने पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक फुल मत बेचा करिए कभी भी, क्योंकि भगवान ने क्या लिख रखा है ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हमने LCD जैसा 2-2.5 हज़ार रुपये जाते, 2.5 लाख रुपये जाता हुआ देखा है स्टॉक 30 रुपये का, ठीक है ना। ओजस को जाते देखा है हमने 2 रुपये से 500 रुपये, वो भी 1 महीने में, 1.5 महीने में। तो किसी को कुछ नहीं पता है। अगर थोड़े से भी स्टॉक आपके पास पड़े हैं 100, 200, 250, 300, तब भी आपको पैसे में बहुत पैसा मिल जाएगा। तो हमेशा बेशक 1,000 रुपये का छोड़िए, पर छोड़िए ज़रूर। उस स्टॉक को कभी पूरा मत बेचिए, किसी भी स्टॉक को। हम हमेशा यही करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कोई अगर हमने ख़रीदा है अपनी लाइफ में तो वो छोड़ा ज़रूर है। और ये जोमेटो वाली गलती पता है हमसे कब हुई थी? जब हम मार्केट में नए नए घुसे थे, किसी ने हमें बोला था कि ये IPO आया है, ऐसे ऐसे किसको बाय कर लो, तब हमसे ये गलती हुई थी।
और जब से हमने खुद के पैसे से और खुद की एनालिसिस पे काम स्टार्ट किया है, तो आई थिंक हमारा कोई भी स्टॉक इतना क्रैश नहीं हुआ है। और देखिए ऐसा नहीं है हम भगवान हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि हाँ हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं या हमारा स्टॉक चले नहीं है। चले हैं, बहुत अच्छे चले हैं, कोई कोई तो 2.5-3 हज़ार% चल गया है। ठीक है, और जिसको यकीन ना हो हमारा पोर्टफोलियो देख सकता है। ठीक है, तो ये सर रहता, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप बेचना मत। आज की गिरावट वायरस के चक्कर में आई है, और ये वायरस तो आपको पता है लगातार केसेस बढ़ेंगे ही, लेकिन हाँ इतना नहीं है कि पेंडेमिक और कोरोना और इस टाइप के जो क्योस हुआ था ऐसा कुछ होने लग जाए मार्केट में, ऐसा नहीं होगा। ओके, थोड़ा बहुत डराएगा ज़रूर मार्केट, बट ऐसा क्योस नहीं आएगा कि हाँ भाई बेच दो सब माल पूरा नीचे चला जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये कर सकते हो आप कि अगर आपका पोर्टफोलियो रेड जा रहा है तो आप देखना बंद कर दो बस, खोलो ही मत, ऐप को खोलो ही मत। जब तक मार्केट 24 शहर के ऊपर क्लोजिंग देता रहे खोल के देखते रहिए, नहीं देखना मत, बंद कर दीजिए। तो समझे सर, आपको ना ये आपको समझाया ये करिएगा। और मैं आपको एक और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा। एक साथ में काम करने वाले हैं, उन्होंने एडवाइस किया था कि सर इक्विटी के लिए अलग से एक ग्रुप बनाइए, जिसका कुछ फीस अनाउंस किया था, आप लोगों को पता होगा। तो आप ज्वाइन होना चाहें तो उस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लगभग 2,500 के करीब उसका चार्जेस रहेगा, और आपको उसमें हाफ एन ईयर का टाइम मिलेगा, मतलब 6 महीने आपको ट्रेड कराई जाएगी। उसमें कुछ स्विंग के स्टॉक दिए जाया करेंगे आपको इक्विटी में, ये स्टॉक बाय करिए, इतने पे टारगेट है, मतलब कोई 20-25-30% का टारगेट आपको दिया जाया करेगा। सेफ एंड साइड रहेगा ग्रुप में। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं एज और बिस। ठीक है, चलो ठीक है सर, आपको आज गिरावट का पता चल गया। अब कल बात करेंगे, कल का क्या मार्केट में सीन है।